व्हाट्सएप के थ्रू आप किसी भी आईडी पे पेमेंट्स कैसे भेज सकते हैं और व्हाट्सएप पे आप यूपीआई आईडी कैसे सेटअप कर सकते हैं, इसको मैं कवर करूंगा आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट्सएप पे पेमेंट मेथड सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले व्हाट्सएप की सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास पेमेंट्स का एक ऑप्शन आ रहा है। इस पेमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एक पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी एक पेमेंट मेथड एडेड है, लेकिन मैं एक नया पेमेंट मेथड ऐड करूँगा ताकि आपको सिखा सकूँ कि कैसे आप बहुत ही जल्दी एक पेमेंट मेथड को ऐड करके, एक अकाउंट को ऐड करके आप यहाँ से ट्रांसफ़र पैसे कर सकते हैं। तो मैं ऐड न्यू पेमेंट मेथड पर क्लिक करूँगा और मैं अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करूँगा। मैंने अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये मेरा बैंक अकाउंट के अंदर जितने भी जो मैंने बैंक सेलेक्ट किया है उसका जो बैंक अकाउंट है उसको सर्च करने की कोशिश कर रहा है। इसने मेरे बैंक अकाउंट को सर्च कर लिया है। अब आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। देखिए, आपका बैंक अकाउंट ढूंढने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के अंदर सीड इन होना चाहिए। सीड इन का मतलब आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ हुआ है तो आप बैंक में कॉल करके वहाँ पर अपना बैंक अकाउंट को लिंक करवाइए मोबाइल के साथ, ताकि आप यूपीआई आईडी एनेबल कर सकें। इसके बाद हमें ऐड पे क्लिक करना है और ऐड क्लिक पे करके आपको देख सकते हैं कि आपका अकाउंट ऐड हो गया है। इतना ही सिंपल है एक यूपीआई आईडी को अनेबल करना पेमेंट्स के लिए। पेमेंट भेजने का तरीका क्या है? देखिए, दो तरीके हैं। एक तो है कि आप सीधे अकाउंट में या फिर सीधे चैट में जाइए और वहाँ पे एक रुपी सिंबल आता है, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट भेज सकते हैं। उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप वापस सेटिंग्स के अंदर ही पेमेंट्स ऑप्शन में हम आए हुए हैं। देखिए, हम सेटिंग्स के अंदर है। सेटिंग में हम यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में आए हैं। यहाँ पे हम न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे और हमारे पास ऑप्शन आता है सेंड टू अ यूपीआई आईडी या फिर स्कैन क्यूआर कोड। आपने देखा होगा कि दुकानों के बाहर या फिर लोग जो कहते हैं कि हमें पेमेंट देने के लिए इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। तो अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे या फिर आप क्यूआर कोड अगर आप क्लिक करेंगे तो स्कैनर का ऑप्शन खुल जाएगा, आपका कैमरा खुल जाएगा। अदरवाइज आप एक यूपीआई आईडी पे पैसे भी भेज सकते हैं। मैं एक यूपीआई आईडी पे यहाँ पे पैसे भेजता हूँ। मैंने अपना दूसरा यूपीआई आईडी डाल दिया है यहाँ पे और मैं उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अगर आप पेमेंट किसी से रिसीव भी कराना चाहते हैं तब भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप देखेंगे ऊपर आपके पास दो ऑप्शन आता है। आपके पास पे का ऑप्शन आता है जहाँ पे आप किसी को पेमेंट भेज रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है कि अगर आप पैसे मंगवाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पे आते हैं और नीचे देखते मेरे पास दो ऑप्शन है कौन सा मैं पेमेंट मेथड यूज़ करना चाहता हूँ। मैंने अभी एक नया अकाउंट ऐड किया था तो मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप दूसरा पेमेंट मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी पेमेंट मेथड से आप पैसा भेजना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आप एक नया पेमेंट मेथड ऐड करना चाहते हैं तो अब मैंने आपको बताया था वो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डालूंगा अमाउंट, कितना मैं अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 3 रुपीज़ डालता हूँ। मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास अगेन समरी रिपोर्ट आती है कि मैं कौन से अकाउंट से पैसा भेज रहा हूँ, मैं कौन से अकाउंट के अंदर पैसा भेजना चाहता हूँ और मेरा टोटल जो अमाउंट है वो कितना मैं पैसे भेजना चाहता हूँ। इसके बाद मैं सेंड पेमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा। सेंड पेमेंट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास कहता है कि इस पेमेंट को मुझे पिन से ऑथराइज़ करना है। देखिए, आपको एक यूपीआई का पिन जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपने यूपीआई का पिन नहीं बना रखा है तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन देगा कि कैसे आपको पिन जनरेट करना है, और अगर आप पिन भूल गए हैं तो फॉरगेट पिन के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से पिन को वापस से रीसेट कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आपके पास ऑप्शन आती है जहाँ पे आपको कहता है कि यूपीआई पिन डालिए। मैं यूपीआई पिन अपना फटाफट डाल देता हूँ। आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है कि मेरा नाम आ रहा है और मेरा अमाउंट आ रहा है, कितना अमाउंट मैं भेजना चाह रहा हूँ और कौन से अकाउंट से हम इस अमाउंट को भेजना चाह रहा हूँ। तो मैं अपना यूपीआई का पिन डाल देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर ये पेमेंट हो गई है। मेरे पास आ रहा है अभी ऑप्शन की एक्चुअली पेमेंट फेल हो गई है, क्योंकि शायद इसी अकाउंट से इसी अकाउंट में भेज रहा था। मैं दूसरे अकाउंट में डालता हूँ यहाँ पे। चलिए एक दूसरा पेमेंट इनिशिएट करते हैं, यूपीआई आईडी पे जाते हैं और इस बार हम ICICI में पैसे भेजते हैं। देखिए, हमारे पास फिर ये ऑप्शन आई है। इस बार मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से भेज रहा हूं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, वापस कंफर्म पेमेंट की ऑप्शन आ रही है और यहाँ पे हम देखेंगे कि यूपीआई पिन हमने डाल दिया है। प्रोसेसिंग की हमारे पास ऑप्शन आ रही है और कंप्लीट हो गया है। तो पैसा हमारा डिडक्ट हो गया है हमारे अकाउंट से और चला गया है हमारे दूसरे अकाउंट के अंदर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पास मैसेज भी आ गया है कि अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया है। अगर आपने गलत आईडी यूज़ किया है, यूपीआई आईडी यूज़ किया है तो क्या होगा? लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ, न्यू पेमेंट करता हूँ और यूपीआई आईडी डालता हूँ यहाँ पे रैंडमली कुछ भी @ABCD।
सो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे एक एरर मैसेज आएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन लेटर, बिकॉज ये एक वैलिड रेसिपिएंट का यूपीआई आईडी नहीं है। जब भी आप एक यूपीआई आईडी डालेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिटेल आएंगी कि किसके पास जा रहा है, क्या उनका नाम है। और इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप पैसा भेज रहे हैं तो ये ज़रूर इंश्योर कर लीजिए कि आपका पैसा किसके पास जा रहा है, क्योंकि अगर आपने गलत आईडी पे पैसा भेज दिया तो वहाँ से पैसा रिट्रीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आप यूपीआई आईडी डालेंगे तो ऊपर नाम ऑटोमेटिकली फेच करके दिखा देता है कि आपका पैसा कौन से अकाउंट में जाएगा। दूसरा तरीका जो पेमेंट का है, अगर आप एक व्हाट्सएप पे नंबर पे भेजते हैं पेमेंट, तो वो क्या है, चलिए अब उसके अंदर नज़र डालते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा व्हाट्सएप की चैट के अंदर, और व्हाट्सएप की चैट के अंदर जिसको भी आपको पैसा भेजना है उसके नीचे आर का बटन, ये जो आर का रुपी का सिंबल आता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और रुपी के सिंबल को क्लिक करके आप देखेंगे कि आपके पास आ जाएगा कि आप पेमेंट यहाँ पे भेज सकते हैं। डायरेक्टली आप व्हाट्सएप की चैट के थ्रू पेमेंट भेज सकते हैं, ये एक शॉर्टकट तरीका है। अगर जिसको भी आप पैसे भेज रहे हैं वो रिसिपिएंट नहीं है व्हाट्सएप चैट पे, तो जो मेथड मैंने पहले बताया था आप उसके थ्रू भी पैसे भेज सकते हैं। तो ये सिंपल आसान सा तरीका है व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट भेजने का, जो आपने देखा है कि 5 मिनट में आप सेटअप भी कर सकते हैं और पेमेंट भी भेज सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।